आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं सर। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे डुग्गर प्रदेश का, सिर्फ डुग्गर प्रदेश का नहीं, पूरी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल हेरिटेज है तो मुबारक मंडी है, कॉम्प्लेक्स है। 25 यूनिट इसके अंदर है। मैंने कई दफ़ा बात की है, डोगरा सदर सभा ने उसके लिए बड़ा संघर्ष किया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा वो ये है कि हमारी रिसेंटली मीटिंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी से हुई, वहाँ पर हमने बाकी चीज़ों के अलावा इस पर भी जोर दिया। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कल के पेपर्स में कुछ प्रेस की सेक्शन ऑफ प्रेस न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट ने उसके बारे में सीरियसनेस दिखाई है 2 बातों के लिए। एक तो उन्होंने डिपार्टमेंट, जो नोडल डिपार्टमेंट है इसका, वो टूरिज्म था पहले, अब उन्होंने कल्चर को ये सौंप दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है सौंपने का मकसद एक ही होगा कि उसके लिए सफिशिएंट फंड्स रिलीज करेंगे और इस काम में तेजी आएगी। दूसरा, उन्होंने ये विश्वास दिलाया है दोनों ने, और गवर्नमेंट ने जो कल के पेपर में प्रेस में कुछ सेक्शन में था उसके मुताबिक ये था कि काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है उन्होंने इस काम को तेज़ी से करने के लिए। और उसके लिए गवर्निंग बॉडी का जिक्र भी हुआ। आप सब जानते हैं कि ये हमने गवर्निंग बॉडी जो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी है, ये इसलिए बनाई थी कि ये बॉडी ऑटोनमस है और इंडिपेंडेंटली काम करेगी बगैर किसी की दबाव के आए कि ये इस मुबारक मंडी की रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए वो रुकावटें जो पहले आती थी उनसे निकल कर आगे काम करेगी। लेकिन ये कई दिनों से गवर्निंग बॉडी डिफंक्ट हो चुकी है। मैं उसका वाइस चेयरमैन था, मैंने रिज़ाइन किया था प्रोटेस्ट में। जब राष्ट्रपति को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि हम तैयार नहीं हैं, तो मैंने कहा था राष्ट्रपति को, मैं माफ़ी मांगी थी कि मैंने आपको बुलाया, आप जम्मू आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा वहाँ। आज वो गवर्निंग बॉडी जिसमें एक्सपर्ट्स हम लाए थे, मैंने और चीफ मिनिस्टर ने वो गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसमें सब एजुकेशनिस्ट और एक्सपर्ट्स जो थे वो उसमें शामिल किए थे। लेकिन अफसोस की बात है आज वो नज़र नहीं आ रही। तो जब तक इस सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी डिफंक्ट पड़ी है तब तक उसकी फंक्शनिंग पॉसिबल ठीक नहीं। हमने मांग की है कि उसको रिवाइव किया जाए और गवर्निंग बॉडी को, ताकि वो सुपरवाइज कर सके। दूसरी हमने बात की है कि भाई ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर से इसका काम हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये मुबारक मंडी टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए ओपन कर दी जाए। फिक्स टाइम रखो, आप 10 बजे से 4 तक मुबारक मंडी खोल दो, सब लोगों को जाने दो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो भी देखेंगे। और दूसरा, हमने कहा कि शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चला के इस जिंदी जागती तारीख पर आप लोगों को देखने दो। इस पीढ़ी को इंटरेस्ट होता है जब देखेंगे कि डोगराज ने स्टेट कैसे बनाई थी, कैसे पैदल जाके उन बर्फानी पहाड़ों में उन्होंने अपने झंडे लगाए थे। इसलिए वो कहानी भी उनको याद होने दो, क्योंकि हिस्ट्री हमारी डिस्टार्ट हुई है और असली बात वो सामने आएगी। हमें आज कश्मीर फाइल की बात बाकी होती है, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन इतना गजब का इतिहास जो इस हिस्टोरिकल स्टेट का है वो आप वहाँ पर दिखाना शुरू कर दो, और आम लोगों के लिए कुछ फिक्स टाइम के लिए मुबारक मंडी रोज़ खोल दो। अगली हमने बात कही थी कि ये आर्काइव्स और लाइब्रेरी वहाँ जो है, देखिए हज़ारों किताबें वहाँ पर हैं जो एक रेयर बुक्स हैं, नहीं मिलती। अब आर्काइव्स के अंदर में बार बार हम चिल्ला रहे हैं, अब फिर कहीं ये इशारा हुआ है कि उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी हमारे इस पूरे रिकॉर्ड के साथ, पूरे आर्काइव के साथ। अगर उसको शिफ्ट किया तो उसको शिफ्ट ना करें, और ये लाइब्रेरी के लिए और इनके रिसर्च स्कॉलर के लिए लाइब्रेरी और ये आर्काइव्स खोल दें। और अगली बात हमने कही है कि तोशा खाना, उस वक़्त हमने इन्वेंट्री बनाई। मैंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को ये काम सौंपा था, उस वक़्त मिस्टर AK सिंह थे, उनको काम सौंपा था कि भाई आप ये इसकी इन्वेंट्री बनाओ कि इस आर्काइव जहाँ इसको तोशा खाना को आग लगी थी उसके अंदर था क्या क्या, वो इन्वेंट्री बनी है।
और जो सोने की भी चीज़ें थी हमने उठा के स्ट्रांग रूम बना के सेक्रेटरीट में रखी थी फॉर द टाइम भी। अब उसको ले जाओ म्यूजियम में, लोगों को देखने दो वो तोशाखाना में है क्या और वो चीज़ें कैसी हैं, कब तक ये सड़ती रहेंगी और तबाह हो जाएंगी। उनको आप निकाल के वहाँ पर डिस्प्ले करो ताकि लोगों के लिए मुबारक मंडी का आना जाना शुरू होगा, तो वो भी आप देखेंगे। एक और खबर मिली है जो बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि यहाँ किसी पोर्शन को ये होटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक फ्लाईओवर बना रहे हैं उसकी अप्रोच के लिए, और वो फ्लाईओवर जो अगर बना उस तरीक़ा से तो ये पूरी मुबारक मंडी को, उस कम्प्लेक्स को खतरा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए जो आपने गंडोला भी बनाने की कोशिश की और नीचे पुरखू के पास लेके काइंडली ये हायर सेकेंडरी जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है इसकी तरफ रुझान करो और आप देखो कि कहाँ से हम अप्रोच दे सकते हैं। इसको कहीं छेड़ना ना, इसकी फाउंडेशन हिल जाएगी। तो फ्लाईओवर का हम अपोज कर रहे हैं और साथ ही किसी मीटिंगों तो हमें कह रहे हैं कि हम नहीं बना रहे, लेकिन हमें अंदर से खबर मिल रही है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक इन्होंने फ्लोट किया हुआ है, उसको विड्रा करें और किसी पैलेस को होटल में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। और उसके बाद ये भी आपको पता है, आपके माध्यम से हमने बड़ी दफ़ा कहा है, और बातों का जिक्र हुआ है, इस रोड का फिर जिक्र नहीं हुआ। जम्मू को एक साजिश के तहत टूरिस्ट को पूरा जम्मू देखने को ना मिले, ये एक जाम्बू लोचन का बसाया हुआ शहर है, वो ना मिले उसके लिए रास्ता बंद करके रखा है। ये रास्ता खोल दो। कश्मीर के सेक्रेटरीट की दीवार